जब मैं अपने मायके पक्ष की अगर बात करूं तो मेरे पिताजी जो एक किसान रहे हैं और हम 6 बहनें थी और एक भाई जी। तो बस पापा का ये था कि मम्मी का था कि बच्चियों को पढ़ाना है। पश्चात मेरा जो फाइनल ईयर में विवाह संपन्न किया, क्योंकि मेरे जो ससुर साहब थे और मेरे पिताजी उनके बीच पहले ही वार्तालाप हो चुका था कि आपकी बच्ची जितना पढ़ेगी मैं उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही शादी हो रही थी। तो पिताजी ने भी, मेरे ससुर जी ने वो जो है अपना वादा पूरा किया और लगातार मुझे भी सफलता मिलती रही। जब मैं घर आती हूँ तो मम्मी मेरी मदद करती हैं, मेरी मदर इन लॉ। तो ये जर्नी चलती रही, उन्होंने साथ दिया और कार्य को मैंने कभी बोझ नहीं समझा। गृह कार्य को मैंने ये सोचा कि परिवार का सहयोग लेके ही मुझे अगर लक्ष्य पाना है तो मैं इसी के साथ जाना चाहूँगी। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी ने अपने जो नतीजे हैं वो घोषित किए हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी महिला मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ एमपीपीएससी के रिजल्ट में टॉप किया है बल्कि वो गृहिणी भी हैं, बिटिया भी हैं। और कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की, सीधे उनसे बात करेंगे। ज्योति राजौरे जी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो ज्योति जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कैसे आपने शुरुआत की, क्योंकि पढ़ाई करना है और जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि 6 बहनें होना और उसके बाद इतना लंबा संघर्ष, तो कैसे सोचा कि नहीं मुझे एमपीपीएससी के लिए तैयारी करना है और ये एग्जाम देना? जब मैं अपने मायके पक्ष की अगर बात करूं तो मेरे पिताजी जो एक किसान रहे हैं और हम 6 बहनें थी और एक भाई जी। तो बस पापा का ये था कि मम्मी का था कि बच्चियों को पढ़ाना है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि थे इससे और कृषि से ज़्यादा आए भी नहीं, बस बच्चों को पढ़ाना है। तो पापा ने प्रयास किया, मम्मी ने भी प्रयास किया। 5th क्लास में मेरा नवोदय के लिए चयन हो गया और उसी वर्ष 98 में मेरी सिस्टर का चयन हुआ था शिक्षक के लिए। तो बस उसके बाद फिर पापा को लगा कि नहीं, अब मेरी बच्चियों को मुझे आगे बढ़ाना है और उसी लाइन में फिर पापा ने सभी को पढ़ाया। ग्रेजुएशन सबका अच्छा ग्रेजुएशन करवाया, मुझे एक टेक्निकल डिग्री करवाई उन्होंने और उसके पश्चात मेरा जो फाइनल ईयर में विवाह संपन्न किया, क्योंकि मेरे जो ससुर साहब थे और मेरे पिताजी उनके बीच पहले ही वार्तालाप हो चुका था कि आपकी बच्ची जितना पढ़ेगी मैं उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही शादी हो रही थी। तो पिताजी ने भी, मेरे ससुर जी ने वो जो है अपना वादा पूरा किया और लगातार मुझे भी सफलता मिलती रही। तो परिवार ने सहयोग दिया और फिर इसीलिए मैं आज इस मुकाम पे हूं। इस मुकाम पे हैं। 6 बहनें हैं, 6 में से एक बहन इतनी आगे बढ़ गई, लेकिन शादी के बाद क्योंकि आपने डॉक्टर की डिग्री की, बीएचएमएस की पढ़ाई की और फिर डिप्टी कलेक्टर बनना, तो ये कैसे मन में आया? क्योंकि पहले बीएचएमएस की जब भी आपने एमपीपीएससी दी होगी कि आप शासकीय सेवक बन जाएं, तो ये कैसे मन में आया कि नहीं अब डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित होना है? पहले मैंने बीएचएमएस किया, कुछ समय जॉब भी किया। उस समय ओरिएंटेशन नहीं था पीएससी के लिए। 2013 में 12 में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी से, तो मैंने वो एग्जाम दिया था, लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज भी कुछ होता है। फिर फाइनली हमारे यहाँ ससुराल में ऊपर रेंट पे रहने के लिए एक दीदी आई थी, वो नायब तहसीलदार थी। बस उनकी बुक्स को पढ़ा, उनकी पोस्ट को जाना और उसके बाद ये लगा कि अब तो यही करना है। फिर बेटा हुआ, बेटे को मैंने समय दिया। जब वो 3 वर्ष का हुआ उसके पश्चात मैंने उसका प्ले में एडमिशन कराया ताकि मुझे कुछ समय में घर से बाहर जा सकूं। फिर मैंने उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट की तैयारी और करीब 2017 से आज 24 में मुझे सफलता मिली है। 4 अटेम्प्ट किए हैं, बहुत पूरी फैमिली खुश है। लेकिन कई बार रहता है मन में कि जब हम घर गृहस्थी के काम में होते हैं, क्योंकि आपका 10 साल का बेटा भी है, तो घर गृहस्थी संभालना और उसके साथ पढ़ाई को समय देना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होता होगा। तो कितना समय पढ़ाई के लिए देती थी और कैसे निकालती? समय ऐसा होता था, स्टार्टिंग में मैं अर्ली मॉर्निंग जो है पढ़ाई को समय देती थी। सुबह 5 से 9 बजे तक पढ़ लिया, 9 के बाद नीचे आए, जब तक घर के सारे सदस्य भी मतलब आ जा रहे होते हैं, कोई योगा जा रहा है, कोई वॉक करने, तो फिर सब लोग इकट्ठा चाय वगैरह पी के फिर मुझे हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगता था खाने वाने के लिए। 11 के बाद से मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। अगर मुझे क्लास जाना होता था तो कुछ कार्य मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो प्रॉपर कर लेती थी। दिन के सारे कार्य उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी अगर मैं बाहर हूँ तो इसी प्रकार रहा। शाम में जब मैं घर आती हूँ तो मम्मी मेरी मदद करती हैं, मेरी मदर इन लॉ। तो ये जर्नी चलती रही, उन्होंने साथ दिया और कार्य को मैंने कभी बोझ नहीं समझा। गृह कार्य को मैंने ये सोचा कि परिवार का सहयोग लेके ही मुझे अगर लक्ष्य पाना है तो मैं इसी के साथ जाना चाहूँगी। मैंने कभी अपने आप को भटकने नहीं दिया इससे कि अगर मुझे सफलता चाहिए तो परिवार के साथ ही चाहिए। तो परिवार के साथ सफलता तो आपको मिल गई, पति का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि कहते हैं कि
कोई भी महिला आगे बढ़ती है तो पिता के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है तो वो पति का होता है, तो पति ने कितनी भूमिका इसमें निभाई? जी, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो सबसे अहम रोल है वो मेरे हस्बैंड का ही है। जब मेंस के 6 पेपर होते हैं तो उनका माइंड फिक्स होता है कि मैडम को सुबह चाय चाहिए क्योंकि 10 बजे से पेपर है। तो वो अर्ली मॉर्निंग उठ के मुझे प्रत्येक पेपर वाले दिन 6 दिन तक उन्होंने मुझे लगातार अपने रूम में, स्टडी रूम में चाय दी। तो इससे बड़ा और क्या मैं आपको मतलब प्रॉपर रूप से घर गृहस्थी में भी काम में खूब मदद करते थे आपकी। जी बिल्कुल। और अब क्योंकि अब डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हो गया है, तो अब किस तरीके की बातें, क्योंकि शुभकामनाएं तो सब दे रहे हैं लेकिन एक नई चुनौती की शुरुआत होना है, बेटा भी 10 साल का है, तो अब उसके लिए कुछ सोचा है? माइंड प्रिपेयर है, बच्चा अभी परिपक्व हो चुका है और इतना सक्षम है कि शायद दादा दादी जी के साथ भी रह सके कुछ समय। तो जो भी परिस्थितियां होंगी, जो दायित्व होंगे, उनका हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ निर्वहन करेंगे। आखिरी सवाल आपसे एक चीज और समझना चाह रहा था, आप जैसी बेटियां, महिलाएं, गृहिणी जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार मन में एक निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है, उनकी पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसी जो महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस डेडिकेशन के साथ, क्योंकि गृहिणी होने के साथ तमाम जिम्मेदारी निभाने के साथ तैयारी करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम रहता है? जी, मुझे लगता है कि अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप प्रयास करें वैसा वातावरण बनाने का कि जो सारी परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल हो जाएं। हमें सिर्फ एक बार सिद्ध करना होता है, उसके बाद सारी परिस्थितियां हमारे साथ हो जाती हैं। तो पहला एक ऐसा स्टेप उठाना चाहिए महिलाओं को और अपने आप को प्रूफ करना चाहिए ताकि जो समाज है वो प्रेरणा लें और महिलाओं को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आपकी आगे वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ज्योति राजवीरे जी हमारे साथ थी, जो साफ तौर पर बता रही हैं कि डेडिकेशन के साथ, परिवार को साथ रखने के विचार के साथ उन्होंने काम किया और पढ़ाई की, और इसमें उनको परिवार ने भी खूब सहयोग दिया और यही कारण है कि वो आज डिप्टी कलेक्टर बन पाई। भोपाल से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।